नाज़रीन, वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेकर भारतीय सरकार ने सख्त इक़दाम उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है। डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा, और जबकि डॉन कौन है? सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है। जब डॉक्टर यूनुस चाइना को चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने की बात सुनते हैं, इंडिया इसके ऊपर रिएक्ट करे। इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए, वो चीन चले गए। पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहाँ पे है उसका वो है इसका कर। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं। जब चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है, अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे अभी कुछ दिनों पहले बात चल रही थी कि बांग्लादेश ने चाइना और पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया और वो उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहा है, उसी को लेकर पीएम मोदी ने यूनुस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के साथ की गई ट्रांसशिपिंग फैसिलिटी को बंद कर दी है, जिससे कि बांग्लादेश दूसरे देशों के साथ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बंद हो जाना किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा साबित हो सकता है। और भारत के पीएम मोदी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि यूनुस को इस बात पर बहुत ही बड़ा घमंड था कि वो उसके पास एक बहुत बड़ा पोर्ट है बांग्लादेश में, जिससे कि वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सकता है और इन्हीं ट्रेडों के कारण वो एक खुद ही इंडिपेंडेंट देश बन सकता है। और इसी पोर्ट को होने के कारण उसे लगता है कि उसे भारत की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। लेकिन इस ट्रांसशिपिंग फैसिलिटी को बंद करने के बाद उन्हें पता चलेगा कि भारत से पंगा लेना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। और इसी के साथ कुछ दिनों पहले ही यूनुस ने, जब चाइना के साथ उसकी मीटिंग हुई थी, उसने भारत के खिलाफ बहुत सी बातें कही थी, जिसको लेकर पीएम मोदी ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला ले लिया है। अगर बांग्लादेशियों की अकल अभी ठिकाने नहीं आती, उनका हाल भी पाकिस्तानियों के जैसे ही होगा। जैसे वो पहले बहुत घमंड में रहते थे लेकिन अब उन्हें भीख मांग कर खाना पड़ रहा है, वैसा ही कुछ बांग्लादेशियों के साथ भी होगा। इस बात पर यूनुस का अब भी यही कहना है कि उसे इस ट्रांसशिपिंग फैसिलिटी बंद कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ दिनों बाद देखिएगा यूनुस खुद ही भारत के पास भीख मांगते हुए आएगा, क्योंकि जब बांग्लादेश के हालात भी पाकिस्तानियों की तरह हो जाएंगे तब चाइना भी उसके साथ जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो बंद कर देगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया था। क्योंकि चाइना भी भिखारियों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। जैसे कि चाइना ने भारत को कुछ सालों पहले अंडर एस्टिमेट किया था, वो चाइना खुद ही भारत के पास गिड़गिड़ाता हुआ आ रहा है कि हमसे दोस्ती कर लो। उसी तरह बांग्लादेश भी भारत के पास कुछ दिनों बाद आएगा। बस फर्क इतना होगा कि बांग्लादेश के पास अब भी टाइम है कि वो भारत के पास आकर माफी मांग सकता है। और अगर यूनुस अब भी अपनी अकड़ में रहता है तो वो खुद के साथ बांग्लादेश को भी ले डूबेगा, जिस तरह के पाकिस्तान हुआ था, और उन्हें भी पाकिस्तान की तरह दूसरे देशों से अपने गुजारे के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। बाकी इस बात पर आपका क्या कहना है कि अगर यूनुस भारत से आकर माफी मांग लेता है तो क्या भारत उसकी ट्रेड फैसिलिटी को चालू कर देगा? और अगर भारत इस ट्रांसशिपिंग फैसिलिटी को चालू कर देता तो आपको क्या लगता है भारत बांग्लादेश के सामने क्या शर्तें रखेगा? ये आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फ़ायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीज़न भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज़ को कहते हैं, जो कि ये इजाज़त देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन से वहाँ तक पहुँचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010।
और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी, तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश। और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल के बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें, ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहे तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाश्ता बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश हैड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जो बैकलॉग है एट आवर एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिस्टिकल डिलेज हैं एंड अदर हायर कॉस्ट जो हैं वो एक हर्डल बन चुके हैं टू आवर ओन एक्सपोर्टर्स एंड दे आर क्रिएटिंग बैकलॉग्स। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है।
वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेके भारतीय सरकार ने सख्त इकदाम उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जी बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज़ करके इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। और बदले में बांग्लादेश एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा, बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है कि हम तो अपनी ट्रेड जो है डायरेक्ट करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन रियलिटी फ़र्क पड़ता है। अगर बात करें तो ये मामला, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डॉक्टर यूनुस चाइना को चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने की बात सुनते हैं। इंडिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगा क्योंकि इंडिया अपने बॉर्डर्स को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव है। और अगर बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो ये वो कंट्री है जो अपने 3 बॉर्डर्स इंडिया के साथ शेयर करती है। इससे पहले अगर हम आपसे बात करें तो 1.5-2 महीने पहले बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉयड करने की बात की गई थी, और वो भी चिकन नेक कॉरिडोर पे जो कि इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब है। ये ट्रेड की जंग है या फिर बॉर्डर्स की, या फिर हसीना को वापस लाने के लिए बांग्लादेश नित नए तरीके ढूंढ। जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होकर चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, लेकिन इधर हम है। अच्छा, डॉन हम है। फिर आगे जी उसमें ये है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिलकर बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। अच्छा। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो, जब से बांग्लादेश बना इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजास दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं। क्योंकि गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम उसमें पोटेंशियल नहीं है। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में, उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक चीज होती है किरदार का गाजी। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। जबकि पाकिस्तान इस पाकिस्तान और पाकिस्तान खित्ते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए या टोटल एशियाई ममालिक हो गए, उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है, खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश को, सिर्फ इसी वजह से उनकी वो शिपमेंट रोकी है कि ये आगे ट्रेड ना कर सकें, क्योंकि ये इन्होंने हमारी जो है बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आगे प्रोग्रेसिव मूड में